नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राघव क्रैश कोर्स पर। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लगभग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लगभग 15 से 20 बार आए हुए हैं। तो हमारे चैनल पर 3 तरीका की वीडियो आती है, मैथ, रीजनिंग, साइंस। मैथ की वीडियो 5 बजे, रीजनिंग की 7 बजे और साइंस की 9 बजे। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ भाई, जरूर देखो वीडियो को लाइक जरूर करा करो और एक कमेंट दे दिया करो, जिससे थोड़ा मेरे को पता चल सके कि हाँ मेरी कमी क्या है और मेरे में सुधार क्या करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है भाई, ये पता ही दे रहा हूँ हर एक कंपटीशन एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट वैल्यूएबल होंगे। जैसे कि अभी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें तो ये काफ़ी प्रोग्रेस साबित करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ है क्वेश्चन की। हम अच्छे से करेंगे, ट्रिक के मीडियम से करेंगे। अभी देखो ये पहला क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कारखाने में श्रमिकों की वजह से उसके उत्पादन में 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 25% की कमी हो गई तो कमी आती है। कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। कहने का मतलब ये है कि एक कारखाना है, उसमें श्रमिकों की कमी हो जाती है। कितनी कमी होती है? 25%। कमी होने से 25% उत्पादन में कमी आ जाती है। अब ये कह रहा है कि उस उत्पादन को जितना पहले होता था अभी उत्पादन वो ही रहे, तो हमें कितने परसेंट काम के जो समय है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, करने को तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए एक स्पेशल रूल बताऊंगा और इस स्पेशल रूल का नाम है AB रूल। क्या नाम है? AB रूल। अब AB रूल क्या है तो ये देखना, पहले देखो समझो कि ये है कि अगर A मल्टीप्लाई B बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब अगर एक पे फर्क पड़े तो दूसरे में, अगर एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी, उसके फाइनली उसके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज ना आए। जैसे कि एक गृहिणी अपने चीनी को कितना उत्पादन कम कर दे जब चीनी के रेट में 20% की बढ़ोतरी होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से हो जाते हैं, तो इसी पैटर्न पे होते हैं क्वेश्चन। तो आइए इसको ना AP रूल के मीडियम से क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ लिखा हुआ 25%। अब ये 25% जो होता है ये होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। माइनस का कमी हो रही है तो देखो ये, यहाँ देखो मैं A लगाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ B। यहाँ इसकी मैं क्या 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 25% की कमी हो जाती है माइनस के 1/4। तो जो ये एक है ये तो गॉड है, इसको तो बिल्कुल भी पकड़ना ही नहीं है। गॉड को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। और एक में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब 1/3 जो होता है ये होता है 33 सही 1/3%। भाई ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व आउट। देखो डायरेक्टली अगर हमको पैसे पता होता तो कैसे कर रहे होते इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना है, 25% दिखाई दे रहा है, 25% रखो। माइनस का उसको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/4। ऊपर वाले नंबर को छेड़ना नहीं है, जैसा ऊपर वाला नंबर है उसे रखे रखना। अभी 4 में से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस है तो कर जाएगा 3। और 1/3 पता होना चाहिए क्या होता है, 33 सही 1/3%। हो गया सवाल। ठीक है, तो कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू के जैसे कि हमें कि कुछ मैं वैल्यू बता देता हूँ। जैसे कि हमें कुछ वैल्यू है, देखो यहाँ अगर मान लो कि कभी भी 1/2 दिखाई दे तो 1/2 को क्या लिख देना, 50% लिख देना। ये याद कर लेना, बिल्कुल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, इन वैल्यू को याद कर लेना। अब देखो अगर 1/3 दिखाई दे तो 1/3 को क्या कहोगे, ये 33 सही 1/3% बोलोगे। 1/4 दिखाई दे तो 1/4 को बोलोगे कितना, 25% बोलोगे। और 1/5 है तो 1/5 को 20% बोलोगे। 1/6 इसको क्या बोलोगे, 16 सही 2/3%। और 1/7 है तो इसको बोलोगे 14 सही 2/7%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ 1/8 है, अगर 1/8 आ जाए तो 1/8 को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 12 सही 1/2%। ठीक है, उसके बाद 1/9 है तो इसमें 11 का पहाड़ा चलता है, 11 सही 1/9%।
और 1/10 तो पता ही है कि 1/10 क्या होता है, 10% होता है। 1/11 में किसका पहाड़ा चलता है, 9 का पहाड़ा चलता है, 9 से 1/9 11%। ठीक है। और 1/15 और याद कर लो, 1/15 होता है 15 6 90, 2 ये 6 से ही 2/3%। बाकी के तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ जो दे रखा था, 2 फ्रैक्शन दे रखी थी। अब 2 फ्रैक्शन से 25% था, 1/3 था, दोनों को मैंने सोल्व आउट कर लिया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो? क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को अभी लाइक कराओगे, लाइक ना करा तो लाइक कर देना। आओ क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो क्या कह रखा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पूछा है। तो देखिए ये जो है ना वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसे है कि देखो जैसे मान लो कि ये भाई एक ये है, ये कौन से हैं, ये गणित में असफल होने वाले व्यक्ति हैं, ये मैथ वाले हैं। और ये कितने, ये 40% है, ये है 40%। अभी दूसरा बनाता हूँ, और ये जो है ये किस में है, ये इंग्लिश में फेल होने वाले बंदे हैं। और ये कितने हैं, ये 30% है। और जो ये बीच में जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला ये पोर्शन है 10% का, जो दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, ये 40 को उठाओ, इस 40 को उठाओगे, ये 40 उठा लिया, उसके बाद इस 30 को उठाओ, ये 30 उठा लिया, इन दोनों को ऐड कर दो, और जो ये बीच वाले पोर्शन में है इस पोर्शन को क्या करो, इसको माइनस कर दो। तो 40 3 70, 70 में से जाएगा कितना बचेगा, 60। अब ये 60% जो बंदे हैं ना, ये कौन से हैं, ये फेल वाले बंदे हैं। हमें क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने वाले। हर एक चीज अपने में क्या होती है, 100% होती है। अब 100% में से 60% बंदे फेल हो गए, तो कितने बचे, 40%। कितने बचे, 40%। 40% वो बंदे हैं जो कि क्या हुए, पास हुए। समझ में आ गई? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 40% हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थोड़ा लोड लेने में टाइम लग रहा है, वेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है, कि 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी को कितनी मात्रा मिलाई जाए। अब देखो 9 बिलियन जो है वो कितना, 9 लीटर। अब इसमें 50% तो एसिड है और 50% कुछ और पदार्थ है जो कि वाटर बोल दिया। 50% हमारा क्या है, अम्ल है यानी एसिड, और 50% जल है। अब इसमें और जल मिलाया जाता है, जिसमें जो ये 50% की वैल्यू, अगर 9 का 50% निकालेंगे तो 50 का क्या, 9 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 50% क्या होता है, वो हाफ 1/2 होता है। तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। अब ये 4.5 जो है ना, ये फाइनली जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये जो ना 30% रह जाता है। कितना रह जाता है, 30% रह जाता है। देखो लिखा हुआ है कि जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये 30% रह जाता है, यानी 30% की जो वैल्यू है वो 4.5 है। कितनी है, 4.5 है। अब इसको ना यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो अब क्या करूंगा कि मैं इसको पहले 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब 1% की वैल्यू निकालूंगा तो इस 4.5 में मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा, 30 का। और जब 100 की लगाऊंगा तो 100 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4.5 बटे में 30 और गुणा में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 बटे में 3, और 3 से काटेंगे कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। तो देखो शुरू में तो 9 लीटर था, अभी फाइनली कितना हो गया, 15 लीटर। तो कितना मिलाया गया होगा, अगर मिलाया गया 9 से 15 हो रहा है तो 9 से 15 होने का मतलब 6 लीटर मिलाया गया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना होगा, 6 लीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो समझ में आ गया होगा, 9 लीटर था ना, शुरू में क्या था, 9 लीटर था। उसमें कह रहा था 50% अम्लीय है और 50% क्या है, वो क्षारीय है। 50% का मतलब 9 का आधा। 9 का आधा क्या हुआ, 9 का आधा 4.5 हुआ। वेट, 9 का आधा 4.5 हुआ, और वो 30% के बराबर है फाइनली जब उसमें जल मिला दिया जाता है। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसकी वैल्यू 15 आ गई।
अब 59 से 15 हो जा रहा है, तो 9 से 15 क्या हो, प्लस के 6 ऐड हो रहा है, प्लस के 6 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, जल की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, ओनली 6 लीटर मिलाया जाएगा, ओनली 6 लीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब ए की आयु बी की आयु से x% कम हो, कभी कम पूछ लेगा, कभी तो यहाँ कम पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, ज्यादा पूछ लेगा। देखो अभी कम भी पूछा है और ज्यादा भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ए की आयु बी की आयु से कितनी % अधिक होगी, तो मैंने अभी एक रूल पढ़ाया था, उस रूल का नाम था ए बी रूल। तो ये भी क्वेश्चन ए बी रूल से ही हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि जब सोहन की आयु से 20% अधिक है, तो पूछेगा कि सोहन की आयु मोहन की आयु से कितनी % कम है, ठीक है, कितनी % कम है। तो यहाँ 20% दे रखा, तो पता होना चाहिए कि जो 20% होता है वो होता है 1/5। अब देखो अधिक की बात कर रहा तो प्लस आ जाएगी। मैंने कहा था कि जब भी गॉड आ जाए, यानी ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, गॉड, यानी एक को छेड़ना नहीं है। 5 में अब एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। और 1/6 की वैल्यू तुमको पता ही होगी क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो यानी सोहन कितना छोटा होगा, 16 सही 2/3%। बड़ा इजी होता है ए बी रूल से निकालना। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ कम करने की बात कह रहा है, तो देखो 20% पकड़ो, 20% पता होना चाहिए कितना होता है, -1/5, क्योंकि कम करने की बात है। ऊपर वाला गॉड है, गॉड को छेड़ना नहीं है, तो यानी 1 लिखो, और 5 में से 1 जाएगा यानी 4, और 1/4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25%। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें पृथ्वी पर 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो अगर इसको बेसिक तरीका से करें, बिल्कुल बेसिक तरीका से, तो क्या होगा कि 800 प्रेजेंट में उसकी जनसंख्या, अब 5% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कितना हो जाएगा, 105/100 और मल्टीप्लाई में 105/100। इस तरीका से सोल्व कर लेंगे, बट ये हो गया कैलकुलेटिव, तो ऐसे तो करना नहीं है। अब इसको ना ट्रिक के मीडियम से देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ट्रिक को कैसे करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि 5% क्या होता है। देखो 5% होता है 1/20। अब वृद्धि की बात कर रहा है, तो देखो शुरू में वो 20 है, 1 की वृद्धि हो जाती है तो 21, 20 है तो 1 की वृद्धि हो जाती है तो 21। 2 साल के लिए बोल रहा है तो 2 बार ले लिया, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए। तो देखो 20 और 20 कितना हो गया, 400, और 21 कितना हो गया, 441। अब प्रेजेंट की जो वैल्यू है ये दे रखी है, जो कि ये 800 के बराबर है। हमारे अनुसार 400 आई थी, इनके अनुसार 800 है, तो किसकी गुणा करी, 2 की गुणा करी। तो यहाँ भी 2 की गुणा कर देंगे, 441 में 2 की गुणा करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 882। और 882 क्या है, हमारा आंसर है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 882 हो गया। यानी 2 साल बाद उस शहर की जो जनसंख्या हो जाएगी वो 882 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है, पहले मूल्य क्या था। दोनों चीज पूछा है, घटा हुआ मूल्य और पहले वाला मूल्य, दोनों चीज पूछी है इस क्वेश्चन में। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि 10% की कमी हो जाती। पहले अगर मान लो कि वो 100 था, अभी घट के कितना हो गया, 90। तो 90 किलोग्राम पहले चने खरीद के लेकर आता था, बट अब लेकर आता है 100 किलोग्राम। कितने की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। बट यहाँ 10 की कमी ना हो रही, यहाँ देखो 5 की कमी हो रही। तो इस 5 के बराबर बना लो इस वैल्यू को, तो बटे 2 कर लेंगे। अगर बटे यहाँ 2 करा तो यहाँ भी 2 करो और यहाँ भी 2 करो। ये प्रेजेंट वाला मूल्य और ये जो पहले मूल्य था वो था। तो दोनों मूल्य पूछे, पहले घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य क्या है, ये है, तो इसे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 कट जाए कितनी बार, 50 बार, और ये 50 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 0 से 0 खत्म और 5 में 45, यानी घटा हुआ मूल्य क्या है, 9 RS पर किलोग्राम। ठीक है, अब ये देखो ये कितना, ये है 45, और 45 की किसके बराबर है, 450 के बराबर है। कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो 10 RS पर किलोग्राम था शुरू में,
और उसमें जब 10% की कमी हुई तो वो कितना बचा, 9 RS पर किलोग्राम बचा। समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। और इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करा करो, और कोई से मेथड से मत करा करो। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको देखो इसी तरीका से करा करो। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, कम समझ में आया होगा। चलो इसको दोबारा बताता हूँ क्या करना है। तो पहले ना उस चीज को लिख लिया करो, जैसे कि अब यहाँ एक चीज दे रखा है, इसको दोबारा करते हैं। देखो 10% कमी होगी, 100 था शुरू में, अब कितना बचा, 90 हुआ। अभी शुरू में 90 किलोग्राम खरीद के लेकर आता था, अब कितने लेकर आता है, 100। कितने लेकर आता है, 10। देखो यहाँ 5 है, इस 5 के बराबर, इस संख्या के बराबर बना लिया करो। तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। इसको भी 450 के बराबर रख दो और इसको भी 450 के बराबर रख दो। ये पुराना वाला मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है। तो जब इसको काटेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। कितने की कमी है, ये 10 से अब कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसी इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, थोड़ा लोड ले रहा है, वेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत मिले और 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव कुल कितने मत पड़े। देखो हमें पता है कि कोई भी मत पड़ेंगे तो 100% बंदे होंगे। अब एक बंदा है, इनमें से उस बंदे ने जीत गया, कितने परसेंट, यानी 54% उसने वोट लिए। तो जब 54% एक बंदे ने लिए, तो दूसरे जो बंदा आएगा उसने कितने लिए होंगे, सोचो। उसने लिए होंगे 40%। भाई 54 और 40 जब भी तो कितने होंगे, 100%। तो एक ने 54% लिए, एक ने 40% लिया। परसेंटेज के अनुसार देखें तो कितने ज्यादा लिया है दूसरा बंदा लिया है 8% ज्यादा। अब ये 8% की जो वैल्यू है, अगर अंकों में देखी जाए तो 640 है। 640 है, तो 8 एकम 8 8 64, यानी 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो उस दिन कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े। अगर 100 माना है, इसमें अगर 80 की गुणा करेंगे तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8000 आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने मान लिया कि शुरू में वो 100 रुपये कमाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना स्टार्टिंग 100 से करा करो। मान लिया 100 रुपये कमाता है। अब इस 100 में से देखो 20%, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% इसमें भोजन पर, उसके बाद 30% वस्तु पर, उसके बाद 15% की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो 20 प्लस ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 20 30 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। यानी 65% क्या है, 65% वो है जो उसने खर्च कर लिया। अब देखो 100 में से अगर 65 खर्च कर लिया तो टोटल बचा कितना, टोटल बचा 35%। अभी 35% की जो वैल्यू है ना, ये 35% की वैल्यू दे रखी है कि ये 700 रुपये। कितने बचे, 35%। परसेंटेज में 35 बचा, और वैसे कितने बचे, वैसे 700 बचे। देखो 35 दूनी कितना, 70, यानी 1% की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है। अपनी मासिक आय कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो इसमें डायरेक्टली 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिलाकर कितनी आय थी, कुल मिलाकर 2 से आए थी। 35 दूनी 70, यानी 20 बचेगा, ये 2000 आए थी। कितनी थी, 2000 आए थी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में अगर देखो अभी तक वीडियो, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी तक चैनल वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो मेरे करने से पहले खुद करा करो अगर ज्यादा सीखना है तो कहिए आओ इसे करते हैं। देखो श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, मैंने मान लिया कि शुरू में 100 है श्याम की आय। अब 20% तो करता है भोजन पर, तो 20% तो अलग ले लिया, बचा कितना, 80%। अब 80 का 25% वस्त्र पर करता है,
तो इसका 25%, अगर 10% निकालना है तो पीछे से 1 पॉइंट लगा दो तो 8 हो जाएगा। हमें 25 निकालना है तो 8 दूनी 16 और 4 20, यानी 20 रुपये वो किस पर करता है, वस्तु पर। तो बचा कितना, 60 बचा। अभी देखो शेष का, यहाँ देखो शेष का 10% शिक्षा पर। अब 60 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। बचा कितना, 54 रुपये बचे। खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचते हैं। तो 54 की जो वैल्यू है ये 5400 है। तो 54 से कट गए कितनी बार, 100 बार। पूछा उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। कितनी मानी थी, 100। अब 100 में अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करें तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10,000 यानी 10,000। तो इसका आंसर कितना मिल गया, 10,000 मिल गया। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हमने सोल्व कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक परीक्षा में 1000 लड़के और 1800 लड़कियां शामिल हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग करो। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। 60% लड़के और 50% लड़कियां में उत्तीर्ण है। तो देखो यहाँ जो पूछा गया उसे निकालो। अनुत्तीर्ण की बात करिए तो सिर्फ तुम्हें अनुत्तीर्ण से मतलब होना चाहिए, ना कि उत्तीर्ण से। तो अगर 60% लड़के, 1000 में से 60% लड़के हमारे पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, 40%। तो यानी यहाँ 1000 का 40% जब निकालोगे तो 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400 ऐसे हैं जो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ये बॉय है, ये क्या बॉय। अब लड़की की बात है, अगर 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो 50% फेल हुई होंगी। तो 800 का अगर 50% हम निकालें भी तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 400। ये भी फेल। फेल कौन है, ये गर्ल्स हैं फेल। टोटल मिलाकर फेल कितने हो गए, 800 बच्चे फेल हो गए। 800 बच्चे, टोटल कितने बच्चे थे, 1000 तो लड़के थे और 1000 लड़कियां थी। अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल मिलाकर 1800 थे। और हमें परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 800 में अगर 18 का भाग देंगे तो देखो पहले और काट लेते हैं इसको। ये 400 बचेगा और ये 9 बचेगा। तो 400 में 9 का भाग लगा तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। 9 चौक 36, यानी जब भी टेबल चलता है 9 का तो 11 का पहाड़ा चलता है। तो 44 सही 4/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्वेश्चन को हमने कर लिया। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75%, 7% छात्र सफल होते हैं। सफलता की औसत दर क्या है। तो कोई अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः पहले साल में 100 बच्चे, दूसरे साल में 75 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। तो देखो पहली साल में 75% पास हुए तो 100 का अगर 75% निकालेंगे तो कितना आ गया, 75 ही आ गया। प्लस दूसरे 75 में से 60% बच्चे क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो 75 का अगर 60%, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। 75 का अगर 60% निकालेंगे तो 25 की 75 और 25 चौका 100 और 4 से कटेगा 15 बार और 15 थी कितना हो जाएगा, 45। 15 थी कितना हो जाएगा, 45। 75 और 45 इनको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो सफलता की औसत दर 2 सालों के लिए कितनी है, 2 से भाग लगाएंगे तो यानी 60%। 60% की दर से बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कर्मचारी का भत्ता उसके वेतन का 165% है। यदि 165% है, देखो अगर मान लो कि भत्ता जो है उसका वेतन जो है, वेतन लो, वेतन 100 है और उसका जो भत्ता है, भत्ते की बात करें तो 100 का 165% है, यानी 165 है। उसे कुल इतना वेतन मिलता है। तो दोनों को अगर जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 265 आ जाएगा। और इसे 265 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर दे रखी है, 265 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 11,925 के बराबर। ठीक है। अब इसको काट पीट कर लो तो अगर इसको 5 से काटें तो 55 25 और 5 तिया 15, तो इसको भी काट लो। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 और 55 25। ठीक है। तड़ेपन से इसको काटेंगे
तो 53 से काट के क्या हो जाएगा, जो एक की वैल्यू है उसका मूल वेतन पूछा है ना, तो मूल वेतन 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, फाइनली किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2385 बटे कितना आ जाएगा 53, और गुणा में कर दोगे फाइनल 100, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लेना, इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या इतनी है, महिला और पुरुषों का अनुपात इतना है, यदि महिला का 24% शिक्षित है, पुरुषों का 10% निरक्षर है, तो शहर में कितनी शिक्षकों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद साथियों।